हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षा। आई एम अवेराज, योर मैथ्स मेंटर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का क्रैश कोर्स जो स्टार्ट होने वाला था ना, उसके बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे अपने इस सीरीज़ के फर्स्ट जो चैप्टर है उसके बारे में। फर्स्ट चैप्टर था, हम लोग ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था रियल नंबर। तो आज हम लोग वही चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर रियल नंबर। तो इस रियल नंबर में टॉपिक कौन कौन सा पढ़ने वाले वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आज होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू नंबर। और इसके बाद जो पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट है अगला जो टॉपिक है उसमें प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ नंबर। इरेशनैलिटी ऑफ नंबर्स। ठीक है, और लास्ट में जो हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस होगा फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सैम्पल पेपर, वो सारा। ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक जो है क्या, इंट्रोडक्शन टू नंबर्स। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन टू नंबर से लोग स्टार्ट कर लेंगे, जिसमें बहुत सारे नंबर्स का बारे में जानना है, बहुत सारे नंबर्स का डेफिनेशन आएगा। तो देखो हम लोग स्टार्ट जो करेंगे एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, मतलब आपने पहले बार क्लास 10th पढ़ रहे हो, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो नंबर है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। इसमें फर्स्ट जो नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला नंबर कौन सा आएगा, नेचुरल नंबर। आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे बट फिर भी हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, किसे हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होगा डेफिनेशन, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ना, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखिए नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 काउंटिंग जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से हम क्या स्टार्ट करेंगे, नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा इसमें अगर आपसे पूछा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 होगा। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, वो हम नहीं बता सकते। ठीक है ना, तो नेचुरल नंबर हो गया क्या आपका 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा। अच्छा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एन से। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई लेटर कैपिटल एन, ये सारा। ठीक है, ऐसे कहीं पे एन लिखा हुआ दैट मीन्स नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये था आपका नेचुरल नंबर। नेक्स्ट जो नंबर आपका इसमें आएगा इसके बाद होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, ये भी सिंपल सा नंबर है। नेचुरल नंबर के साथ में क्या आप इंक्लूड कर लो, 0 को कर लो, वो नंबर क्या बन जाएगा, होल नंबर, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, काउंटिंग नंबर टुगेदर विद 0, काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ 0।
ठीक है, आर कॉल्ड होल नंबर। एग्जाम्पल कहाँ से स्टार्ट होगा भाई? अब देखिए नेचुरल नंबर में क्या इंक्लूड कर लेना है? ज़ीरो को कर लेना है ना, ज़ीरो को इंक्लूड कर लेंगे, मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा होल नंबर? 0 1 2 3 इस तरह से ये भी जाएगा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा हमारा? 0 होगा। ठीक है, अच्छा होल नंबर को डिनोट कैसे किया जाता है? W। सेट ऑफ होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई W। 0 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा यहाँ से आपसे एक चीज़ पूछेगा, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स? नहीं, सारा का सारा होल नंबर क्या नेचुरल नंबर में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 0 हमारा नेचुरल नंबर में नहीं आता। लेकिन ऐसे अगर बोल दे उल्टा, क्या कर ले, ऑल नेचुरल नंबर ऑफ होल नंबर्स, तो ये सही होगा। ठीक है, तो होल नंबर हो गया। नेक्स्ट जो नंबर आता है, हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, नंबर पहले से भी पता होगा। नेक्स्ट जो नंबर आता है इसमें कौन आता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स है आपका एक सेट। सेट किसका? अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होगा 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, देखिए सेट बनाते हैं हम लोग। सेट क्या बोल रहा है? नेचुरल नंबर आना चाहिए, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आना चाहिए और 0 आना चाहिए। तो एग्जाम्पल इसमें अगर लिखने के तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव नेचुरल नंबर -3, इसके पहले भी बहुत सारा नंबर होगा, -3 -2 1 0 1 -1 1 2 3 इस तरह से आगे ये बहुत सारा जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा सेट बनेगा, इसी सेट को हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स कहेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इंटीजर्स हमारा 3 टाइप्स का हो गया। इंटीजर्स 3 टाइप्स का कौन कौन सा है? देख लीजिए भाई, कौन कौन सा हो जाएगा? 3 सेट में आया ना। नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर उसको कहेंगे, 0 एक अलग इंटीजर होगा, और नेगेटिव नेचुरल नंबर को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। तो पहला होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स, फिर एक आपका हो गया 0। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर में कौन कौन सा नंबर आएगा? 1 2 3 4 इस तरह से आगे चला जाएगा। 0 में तो सिर्फ अकेला होता है 0। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना ही तो आपका पॉजिटिव होता है, ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स में भाई कौन कौन आएगा? नेगेटिव इंटीजर्स -3 है, -2 है, -1 है, इसके पहले भी और बहुत सारा आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीजर ऑफ 3 टाइप्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 और नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 0 ना ही तो पॉजिटिव होता है, ना ही तो नेगेटिव। अब यहाँ से अगर आपसे पूछ लेगा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा वाला पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा बताओ? सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से, यानी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा हमारा हुआ? 1। ठीक है, फिर स्मॉलेस्ट ये लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर अगर आपसे पूछ लिया, सबसे बड़ा वाला नेगेटिव इंटीजर कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा वाला नेगेटिव इंटीजर कौन सा होने वाला? -1, क्योंकि -2 -1 से क्या होता है? छोटा होता है, इसलिए लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर -1 और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1। बाकी लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं बता सकते क्योंकि इन्फिनिटी तक जाएगा, और स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर भी यहाँ -इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, है ना। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। नेक्स्ट जो नंबर हमें आ रहा है कौन सा आएगा? नेक्स्ट नंबर आपका आएगा रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर रेशनल नंबर क्या होता है? कभी ना कभी पढ़े होगे आप, 9th क्लास में पढ़ना था। अ नंबर ऑफ द फॉर्म में, कौन से फॉर्म का होगा? p/q वेयर p एंड q आर क्या होना चाहिए? इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0।
एक ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म का हो, जहाँ पे p और q हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर होगा, जो अभी आपको बताया गया, और q 0 नहीं होना चाहिए, तो वो नंबर क्या कहला जाएगा, रेशनल नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल जैसे कि 4/3 है, देखो p बाई क्यू के फॉर्म का है, p 4 और 3 है, 4 इंटीजर 3 इंटीजर, q नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ये इंटीजर, ये रेशनल नंबर हो गया। फिर -2/4, ये 3 लिख लो, ये भी हमारा क्या है, -2 इंटीजर 3 इंटीजर, और p बाई क्यू के फॉर्म का है, मतलब ये रेशनल नंबर होगा। अच्छा -3 क्या होल नंबर हो, ये रेशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं है तो वो 1 होता है ना, तो p बाई क्यू के फॉर्म का है, यानी कि ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर। अच्छा 0 क्या रेशनल नंबर हो सकता है, हो सकता होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे भी में क्या है, 1 है। 0 है कि नहीं है, इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, और देखो नीचे 1 नहीं है, यानी ये 0 भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर है, ठीक है। जैसे कि अच्छा ये आपका कहीं पे अगर ऐसे दिख गया 3/0, क्या ये इसको हम रेशनल नंबर कहेंगे, नहीं, ये तो नंबर ही डिफाइन नहीं है, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, इसलिए तो यहाँ पे लिख दिया गया है ना, q नॉट इक्वल्स टू 0, जो नीचे आपका है डेनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नंबर हमारा डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो ये था हमारा रेशनल नंबर। इसके बाद वाला जो नंबर आपको पढ़ना है वो कौन सा नंबर आएगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होगा, अ नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, अ नंबर which is not in the form of p बाई क्यू, जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म का नहीं होगा वो हमारा कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर होगा। p बाई क्यू वेयर p and q आर इंटीजर्स, p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। हाँ तो बताइए कौन कौन सा एग्जाम्पल में लिख ले, कैसा नंबर अब होगा जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो। तो देखिए जितना भी स्क्वायर रूट होता है नॉन परफेक्ट नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर में आ जाएगा, जैसे कि √2, √3, √5, 1/√2, क्यूब रूट ऑफ 2, ये सारा जो नंबर है आपका वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये सारे नंबर्स के बारे में ये इंट्रोडक्शन देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद भी बहुत सारा नंबर्स के बारे में पढ़ना है, तो चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं, है ना। तो रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में समझ में आ ही गया होगा, है ना, क्योंकि ये पहले से भी पढ़ेगा। एक बार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं अगले नंबर की तरफ। देखिए इसके बाद जो सारा नंबर आएगा वो एज इज द टाइप ऑफ, मतलब एक तरह से वो हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स में ही वो सारा नंबर आता है, ठीक है। जैसे कि आपका आ जाएगा कौन सा नंबर, इवन नंबर, ये पता होगा आपको इवन नंबर क्या होता है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म 2n, अ नंबर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का होगा, ऑफ द फॉर्म 2n वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है, यहाँ लिख लो n बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है ना, वैसा नंबर जो किस फॉर्म का हो, 2n के फॉर्म का हो, जहाँ पे n हमारा होल नंबर होगा, वो नंबर को हम क्या कहेंगे, इवन नंबर। एग्जाम्पल मतलब जो नंबर 2 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि 126 है, 134, 120, ये सारा जो नंबर है ये सब क्या होगा हमारा, इवन नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट आपका इसी में आ जाएगा ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होगा, अ नंबर ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म का होना चाहिए, 2n + 1 के फॉर्म का होगा, वेयर n बिलोंग्स टू
वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो सबसे छोटा सा ऑड नंबर कौन सा होगा? 1 होगा, 2 होगा, सॉरी 1 होगा, फिर इसके बाद 3 होगा, फिर 5 है, फिर 7। ये इस तरह से हमारा क्या होगा, आगे चलते चला जाएगा। देख लोगे सब 2n+1 के फॉर्म का होता है। ठीक है ना, तो इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो कौन सा आएगा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं हम? अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। A number having only 2 factors, namely 1 and itself. ठीक है, एक ऐसा नंबर जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स होगा, और वो दोनों फैक्टर कौन कौन सा होना चाहिए? एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद हो जाएगा। ठीक है, देख लो एग्जाम्पल। सबसे छोटा सा अगर आपसे पूछ लिया बताओ प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो सबसे छोटा सा प्राइम नंबर क्या होने वाला है आपका? 2 होगा। ठीक है, इसके बाद 3 होगा, इसके बाद कौन सा आएगा? 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा। इस तरह से ये आगे चलते चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारा जो नंबर है सबके पास कितना फैक्टर्स है? सिर्फ 2 फैक्टर्स। एक तो वो 1 होता है और एक नंबर खुद होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान क्या रखना है, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या होगा? इवन होगा। ठीक है ना, बाकी सारा का सारा प्राइम नंबर कैसा होता है? ऑड होता है। सिर्फ 2 है हमारा जो इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर के बारे में समझ गए। अगला नंबर आता है हमारा को प्राइम नंबर। या इसी को हम कहते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है ना, अब ये को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होगा? 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे नंबर को हम कहते हैं को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर, जिसका HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा उसका? 1 होगा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 आता है तो वो दोनों नंबर क्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, देखो 2 और more numbers more than 2 number are said to be co-prime, said to be co-prime if their highest common factor is 1 या if their HCF is 1। 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर कहेंगे जिसका HCF कितना रहना चाहिए? 1 रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, को प्राइम नंबर मतलब कोई भी नंबर, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम ही होगा। एज एग्जाम्पल्स आप देखिए। ठीक है, ऊपर में आप लोग देख लेना, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? कोई भी 2 नंबर जिसका HCF क्या आ जाए, देख लीजिए। जैसे कि हम ले लिए 3 और 4, क्या ये हमारा को प्राइम है? बिल्कुल है। देखिए 3 का अगर फैक्टर्स आप देखोगे तो 1 और 3 होगा, 4 का फैक्टर्स देखोगे 1, 2 और 4 होगा, है ना। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 3 और 4 कैसा नंबर होगा? को प्राइम नंबर होगा। 11 है, 9 है, तो 9 और 11 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होने वाला है? 1 होता है, यानी कि ये कैसा नंबर होगा? को प्राइम नंबर होगा। या फिर आपका 5 और 7 हो गया, या फिर 8 और 9 हो गया। देखिए इसमें 8 हमारा क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये क्या दोनों जो पेयर है वो क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो ये सारा नंबर हमारा क्या होगा? को प्राइम नंबर। नेक्स्ट जो नंबर आता, अच्छा इन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर में डिफरेंस क्या है? प्राइम नंबर के पास क्या होगा? 2 फैक्टर्स होगा, 1 और वो नंबर खुद। को प्राइम नंबर्स क्या होता है? ये पेयर होता है या 2 से ज़्यादा नंबर्स होता है जिसके पास जिसका HCF क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, चलो ये दोनों हो गया।
नेक्स्ट इसके बाद आपका आएगा कंपोजिट नंबर। देख लो कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर किसको कहेंगे, वही समझ में आ रहा है ना। देख लो कंपोजिट नंबर क्या होता है, दो या दो से, ये ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहेंगे जिसके पास क्या होगा, दो से ज़्यादा फैक्टर्स होगा। अ नंबर इज सेड टू बी कंपोजिट इफ इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, जिसके पास 2 फैक्टर था उसको हम प्राइम नंबर बोल रहे थे, जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा उसको क्या कहेंगे हम, कंपोजिट नंबर। नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स, उसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है बताओ। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा हमारा, मतलब सबसे छोटा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। 1 के पास तो नहीं होगा, 2 के पास भी नहीं होगा, 3 तो प्राइम नंबर है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर होगा 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, फिर 9, फिर 10। तो ये सारा जो नंबर है वो कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना, क्योंकि सारे नंबर्स के पास कितना फैक्टर्स है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। ठीक है, तो आप कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में ऐसा याद रख लो, जो नंबर हमारा प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट होगा, क्योंकि प्राइम नंबर के पास 2 फैक्टर होता है और कंपोजिट नंबर के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर भी समझ में आ ही गया होगा। जिस नंबर के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर, वो नंबर हमारा क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये दोनों नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये को प्राइम नंबर, ये सारे नंबर से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से समझना है। इसके बाद एक और नंबर कहीं कहीं पे लिखा है, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे ट्विन मीन्स 2, है ना, जुड़वा। तो यहाँ पे ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 होगा उसको हम क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। यहाँ पे दोनों का दोनों नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं था, जरूरी नहीं था कि यहाँ पे प्राइम हो को प्राइम नंबर में, लेकिन ट्विन प्राइम नंबर में दोनों जो नंबर होगा वो कैसा होगा, प्राइम नंबर होगा, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो वो दोनों नंबर को हम क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर आर सेड टू बी ट्विन प्राइम number if their difference is कितना होगा, 2। ठीक है, 2 प्राइम नंबर्स को हम कंपोजिट ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे अगर उनका डिफरेंस कितना का आता है, 2 का आता है भाई। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताइए, बताओ। 2 ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। क्या 2 और 3 होगा, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, क्या इसको हम बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि डिफरेंस हमारा 2 नहीं आता 2 और 3 के बीच में। तो भाई क्या होगा, तो हमारा होगा 3 और 5। देखो 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का है, इसलिए ट्विन प्राइम नंबर हो गया। और फिर क्या होगा, 5 और 7, इन दोनों के भी बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का है, इसलिए दोनों ट्विन प्राइम नंबर होगा। इसके बाद फिर 11 और 13, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस कितना का है, 2 का है, यानी कि भी ट्विन प्राइम नंबर होगा। इसके बाद फिर ये 17 और 19, इनके बीच का भी डिफरेंस कितने का है, तो 2 का है, यानी कि ये भी हमारा कैसा नंबर होगा, ट्विन प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो ये सारा था आपका नंबर का इंट्रोडक्शन। आई होप कि सारा नंबर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं, है ना, कोई भी दिक्कत हो कुछ भी हो आप पूछ लो। ठीक है, तो ये सारा था नंबर का इंट्रोडक्शन। जो पहला टॉपिक था वो हमारा हो गया कंप्लीट। अब करेंगे क्या, अगले वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आप पूछे जाएंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब प्राइम नंबर से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये कंपोजिट नंबर से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो ये सारा जो होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।